हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत आज हम लोग माइनर आइलमेंट के बारे में जानेंगे। माइनर आइलमेंट के कितने प्रकार होते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको हिंदी प्लस इंग्लिश में समझने को मिलेगा। इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं आप तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को एक बार एनालाइज जरूर करें, विजिट करें। यदि मेरे द्वारा बनाए गए कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें, इससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे माइनर एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, यानी कि लघु विकार जिसको हम हिंदी में कहते हैं। टू रिड्यूस इलनेस एंड प्रोवाइड अ कंफर्ट टू पीपल, ए कम्युनिटी नर्स शोज अ discretion and wisdom by treating minor illness at home and referring them to doctor as needed। ठीक है, क्या कहना चाहता है, बीमारी को कम करने और व्यक्ति को आराम देने के लिए एक सामुदायिक नर्स अपने विवेक और अपनी बुद्धि का यूज़ करके, ठीक है, छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं उसका वो घर पे ही इलाज कर देती है। और यदि कोई कंडीशन ऐसी क्रिटिकल फंस जाती है या कोई क्रिटिकल कंडीशन सामने आ जाती है तो आवश्यकता अनुसार जो है उस पेशेंट को हम डॉक्टर के पास रेफर कर देंगे। क्लियर है? तो यही कंडीशन क्या कहलाती है, हमारी माइनर एलिमेंट्स कहलाती है। राइट, एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, कोई भी अगर बीमार पेशेंट है, देखिए एक नर्सिंग जो हमारी कम्युनिटी नर्स होती है उसका काम क्या होता है, घर घर जाकर जो व्यक्ति होते हैं उनके स्वास्थ्य का चेक करना है। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है बीमार है तो उसको वो घर पे ही ट्रीटमेंट देती है। ठीक है, उसके घर पे ट्रीटमेंट देती है और अपनी जो भी बुद्धि है, अपना विवेक के अकॉर्डिंग वो उसका ट्रीटमेंट करती है। मान लीजिए कि अगर कोई पेशेंट को राहत नहीं मिल रही है या कोई कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न हो गए हैं तो ऐसी कंडीशन में वो डॉक्टर को रेफर कर सकती है। तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, लघु विकार या माइनर एलिमेंट्स कहते हैं। राइट, चलिए सम ऑफ द कॉमन माइनर एलिमेंट्स, इसमें से कुछ जो लघु विकार हैं, ठीक है, जो कि आप देखते भी रहते हैं घरों में, ये बीमारियां छोटी मोटी होती रहती हैं। यानी कि जो माइनर एलिमेंट का मतलब क्या है, लघु विकार को अगर हम सामान्य भाषा में कहें, बोलचाल की भाषा में, तो क्या कह सकते हैं, छोटी मोटी बीमारी। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हमारा फीवर है, ठीक, सॉर थ्रोट जिसको हम कहते हैं गले में खराश है, नौसिया जी मचलाना, वॉमिटिंग, ठीक है, माइल्ड इंजरी कोई हल्की चोट है, ठीक, हीट स्ट्रोक जिसको हम तापाघात या लू कहते हैं, है ना। चलिए अगला क्या है, कॉन्स्टिपेशन, ठीक, डायरिया हो गया हमारा, कफ हो गई, ठीक, कंजक्टिवाइटिस, ठीक, आंखों का संक्रमण हो गया हमारा, है ना, ईयर एक्ने, कान में दर्द हो गया, एबनॉर्मल ईयर डिस्चार्ज, असामान्य जो है कान का बहना, ठीक, कॉमन कोल्ड जिसको जुकाम कहते हैं हम लोग, टूथ एज दांतों में दर्द, ठीक, फॉरेन बॉडी इन द आई, कोई बाहरी वस्तु जो है आँख में चली जाए, ठीक है, फॉरेन बॉडी इन द ईयर, कान में कोई बाहरी वस्तु जो है आ जाए, ठीक है, बैकेज क्या होता है हमारा, पीठ दर्द, ठीक है, ओटाइटिस मीडिया यानी कि मध्य कर्ण में कोई संक्रमण हो गया हमारा, स्किन इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, माउथ अल्सर्स यानी कि मुंह के छाले हो गया, जेनाइटल शोथ जननांग में जो है घाव उत्पन्न हो गए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा बर्निंग मिक्टेशन, ठीक है, यानी कि जब आप मूत्र त्यागते हैं तो उस समय आपको जलन हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा पेडिकुलोसिस, इसका मतलब क्या है, बालों में जूं पड़ना। ठीक, अगला क्या है, जेनाइटल डिस्चार्ज यानी जननांगों से कोई सिक्रीशन हो रहा है, तब वो कंडीशन कहलाती है हमारी जेनाइटल डिस्चार्ज। ठीक है, तो आपने देखे ये कुछ हमारे कॉमन जो है माइनर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यानी कि लघु विकार हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स के, क्या क्या इसके जो हैं सिद्धांत होते हैं। चलिए सबसे हमारा पहला पॉइंट है, रेफर द पेशेंट इफ़ यू आर इन एनी डाउट इन डायग्नोसिस और प्रोग्रेस इन रिस्टोरेशन टू हेल्थ। ठीक है, क्या कहना चाहता है, यदि आपको निदान, अगर आप डायग्नोसिस कर रहे हैं या स्वास्थ्य की बहाली में प्रगति पर कोई संदेह हो रहा है आपको, तो रोगी को तुरंत जो है रेफर कर दें। क्लियर है? नेक्स्ट क्या हमारा, ट्रीट द सिक पर्सन प्रॉम्प्टली इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, जटिलताओं को रोकने के लिए बीमार व्यक्ति को तुरंत इलाज उसका करें। ठीक है, अगला क्या हमारा पॉइंट है, मेक ऑब्जर्वेशंस ऑफ द पेशेंट्स कंडीशन इंक्लूडिंग वाइटल साइंस एंड रिकॉर्ड एक्यूरेटली एंड रिपोर्ट टू द डॉक्टर। ठीक है, वाइटल साइन सहित रोगी की स्थिति का अवलोकन करें, यानी कि प्रॉपर तरीके से हमें उसका वाइटल साइन चेक करना है। ठीक, और सटीक रूप से जो भी आपने वाइटल साइन लिए हैं उसको सटीक रूप से जो है रिकॉर्ड करें और डॉक्टर को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंश्योर ए सेफ एंड हेल्पफुल इन्वायरमेंट फॉर अ पेशेंट। ठीक है, रोगी के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण जो है प्रदान करें, उसको सुनिश्चित करें। ठीक है, अगला क्या हमारा, इफ डिजीज इज इन्फेक्शियस टेक प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट द स्प्रेड। ठीक है, यदि रोग संक्रामक है तो फैलने से रोकने के लिए उसको सावधानी बरतें। ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो ना फैले। ठीक है, अगला क्या हमारा, एजुकेट द पेशेंट एंड हिज रिलेटिव ऑन कॉन्टिन्यूइंग सेल्फ केयर एंड हेल्थफुल लिविंग। ठीक है, रोगी और उसके रिश्तेदारों को स्वयं की देखभाल और स्वस्थ जीवन जारी रखने के लिए उसको कैसे आप जो है कंटिन्यू अपने हेल्थ को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, कैसे अपने आप जो है सेल्फ केयर कर सकते हैं, तो उसके बारे में हमें क्या है, एजुकेट करना है, उसको एजुकेशन देना है, शिक्षित करना है। राइट, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अटेंड टू द फिजिकल नीड्स, कंफर्ट एंड पर्सनल केयर ऑफ द पेशेंट, अंडरस्टैंड एंड केयर ऑफ द पेशेंट इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल नीड्स। ठीक है, रोगी की शारीरिक आवश्यकताओं, आराम और व्यक्तिगत देखभाल पर हमें ध्यान देना है। ठीक है, मरीजों की बौद्धिक और आध्यात्मिक ज़रूरतों को समझें और उनकी देखभाल करें। क्लियर है। चलिए अब हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनको माइनर एलिमेंट है तो उनका हम कैसे प्रबंधन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेक द हिस्ट्री, हम सबसे पहले हिस्ट्री लेते हैं। ठीक है, पूर्व में कोई बीमारी तो नहीं हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एग्जामिन द पेशेंट केयरफुली, हमें रोगी की जो है सावधानी पूर्वक क्या करना है, एग्जामिन करना है, उसकी जाँच करना है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गिव ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग मेजर्स, मेक श्योर दैट पेशेंट और रिलेटिव्स नो हाउ टू कंटिन्यू ट्रीटमेंट। ठीक है, उपचार और नर्सिंग उपाय उसको जो है बताएं और सुनिश्चित करें कि मरीजों या रिश्तेदारों को पता हो कि इलाज कैसे जारी रखना है। ठीक है, यदि हम किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हमें उसको उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी बताना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि उसका अकेले अकेले ट्रीटमेंट करें। ठीक है, साथ में जो उनके रिश्तेदार हैं उनको भी हमें बताना चाहिए कि हाँ उस व्यक्ति का जो पेशेंट है उसका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्या हमारा, रिकॉग्नाइज सीरियस साइंस ऑफ इलनेस, जो भी बीमारी के जो गंभीर लक्षण हैं उनकी पहचान होनी चाहिए या पहचाने उनको हम। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है। तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स आर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग ट्रीटमेंट फॉर कंडीशन दैट नर्सेज एंड अदर हेल्थ वर्कर्स गिव्स इन होम्स, स्कूल एंड इंडस्ट्रीज वेयर और डॉक्टर इज नॉट रेडली अवेलेबल। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑर्डर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, मानक आदेश या स्थायी आदेश भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो मानक आदेश उपचार के संबंध में विशिष्ट निर्देश होते हैं ये। ठीक है, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हर एक नर्स या एक कोई भी आम व्यक्ति है उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा घरों, स्कूलों और उद्योगों में दिया जाता है जहां डॉक्टर आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। देखिए इसको कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनको नर्स को, एक कम्युनिटी जो नर्स होती है उसको वो फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि एक कम्युनिटी नर्स जब किसी समुदाय में जाती है तो वहाँ डॉक्टर तो होते नहीं हैं। ठीक है, तो जो भी उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए होते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो करती है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर्स कहते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड ऑर्डर्स के क्या उद्देश्य होते हैं, क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। ठीक है, रोगी का जो भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसकी निरंतरता को हम कंटिन्यूटी को जो है बनाए रखेंगे। ये नहीं कि थोड़ी देर जो है उसको थोड़े दिन जो है हमने ट्रीटमेंट दिया, ठीक है, थोड़े दिन दवा दी फिर उसको हमने छोड़ दिया। ठीक है, तो कंटिन्यूटी हम उसको ट्रीटमेंट करते रहेंगे जब तक कि पेशेंट पूर्ण रूप से स्वस्थ ना हो जाए। ठीक है, अगला क्या हमारा, टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ द पेशेंट। ठीक है, रोगी के जीवन की रक्षा करना है हमें। ठीक, टू क्रिएट फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द मेंबर्स ऑफ हेल्थ टीम। ठीक है, स्वास्थ्य टीम के सदस्यों में जिम्मेदारी की भावना भी पैदा करना है हमें। चलिए अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड ऑर्डर के क्या क्या यूजेस होते हैं, या इसको हम इंपॉर्टेंस भी बता सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, आपातकाल के दौरान हमें उपचार प्रदान करना है, पहला इसका यूज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, एनहेंस द क्वालिटी एंड एक्टिविटी ऑफ हेल्थ सर्विस। ठीक है, स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता और गतिविधियों को बढ़ावा देना है हमें। ठीक, नेक्स्ट हमारा डेवलपिंग द फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन नर्सेस एंड अदर हेल्थ वर्कर्स। ठीक है, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों में आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की भावना भी विकसित करती है। राइट, अगला क्या हमारा पॉइंट है, प्रोटेक्टिंग द जनरल पब्लिक फ्रॉम ट्रबल्स। ठीक है, आम जनता को परेशानियों से बचाती है।
नेक्स्ट क्या है, एनहेंसिंग द फेथ ऑफ जनरल पब्लिक इन मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, चिकित्सा संस्थान यानी कि जिसको हम हॉस्पिटल कह सकते हैं, तो चिकित्सा संस्थान में आम जनता का विश्वास बढ़ाना, ठीक है, उनके साथ हम ऐसे बिहेव करें ताकि जो हमारे जो पेशेंट हैं या उनकी जो फैमिली है वो हॉस्पिटल पे जो है एक विश्वास कायम रखें, ठीक है, कि यहाँ पे एक अच्छा ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, तो हमें उनका विश्वास बढ़ाना है। चलिए, स्टैंडिंग ऑर्डर रिगार्डिंग वेरियस माइनर एलिमेंट्स, ठीक है, विभिन्न लघु विकारों के संबंध में क्या क्या स्थायी आदेश हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 डिजीज़ का डिस्क्रिप्शन दिया। ऐसे ही आप जो है अतिरिक्त जो भी मैंने अभी आपको माइनर एलिमेंट्स के बारे में बताया था, कौन कौन से लघु विकार हैं, उसका आप जो है ट्रीटमेंट घर पे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फीवर की बात करते हैं। फीवर में अराइज ड्यू टू मेनी रीजन्स लाइक मलेरिया, टाइफाइड और एनी अदर इन्फेक्शन, ठीक है। बुखार जो है कई कारणों से उत्पन्न हो सकता है, जैसे आपको मलेरिया के कारण भी हो सकता है, टाइफाइड है या कोई अन्य संक्रमण है, ठीक, तो इसके कारण भी बुखार उत्पन्न हो सकता है, ठीक। अगला क्या करेंगे आप, वाइटल साइन को चेक करेंगे, ठीक। फाइंड आउट द साइन एंड सिम्टम्स सच एज बॉडी एचेस, हेडेक, फैटिग, जीआई डिस्टर्बेंस, हाइपरथर्मिया, कोल्ड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि शरीर में दर्द है, सिर दर्द, थकान, ठीक है, आपका जो जीआई डिस्टर्बेंस है, अतिताप है, ठीक, सर्दी आदि जैसे संकेतों और लक्षणों का हम पता करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या होगा, टेक ब्लड सैंपल फॉर मलेरिया, ठीक है। अब क्या है कि मलेरिया का अगर जैसे किसी को पेशेंट को मलेरिया हो गया है, ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए, कंफर्मेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका ब्लड सैंपल लेंगे और उसका एग्जामिन करेंगे, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो फीवर का कैसे हम जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं घर में, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है, टेक अ बेड रेस्ट एंड प्लेनिटी ऑफ फ्लूइड्स एंड फ्रूट जूसेस, ठीक है। बिस्तर पर रोगी को जो है आराम करने के लिए उसको सलाह दें, ठीक, खूब सारे जो है तरल पदार्थ और फलों का रस उसको दें, ठीक है। सॉफ्ट डाइट शुड बी टेकन, ऐसे कंडीशन में जो हमें शीतल आहार लेना चाहिए, ठीक है, यानी कि गरिष्ठ जो भोजन है वो हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक्स, ठीक है, जैसे पैरासीटामोल है, यानी कि ज्वरनाशक दवाएं देनी चाहिए हमें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ फीवर मोर देन 101 डिग्री फ़ारेनहाइट देन गिव कोल्ड स्पंजिंग, यदि किसी पेशेंट का बुखार 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक है तो उस कंडीशन में हमें कोल्ड स्पंजिंग करना चाहिए, जैसे कि आप ये फिगर में भी देख रहे हैं, ये क्या है हमारा कोल्ड स्पंजिंग है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, वॉच फॉर 2 डेज फॉर राइज एंड फॉल ऑफ टेम्परेचर, तापमान में वृद्धि और गिरावट पर कम से कम जो है हमें 2 दिनों तक निगरानी उसकी रखनी है, ठीक है। अगला क्या हमारा पॉइंट है, रिफर द डॉक्टर इफ फीवर इज नॉट कंट्रोल्ड और परसिस्ट, ठीक है। यदि बुखार नियंत्रित में नहीं है, ठीक है, बुखार बना ही है उसको, तो उस कंडीशन में हमें जो है डॉक्टर को उस पेशेंट को रेफर कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा माइनर एलिमेंट होगा वो है कफ, यानी कि खांसी, ठीक है। तो कफ इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज, ठीक है, यानी जो खांसी है वो श्वसन संबंधी रोग का सबसे आम लक्षण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, फाइंड आउट द ड्यूरेशन, टाइप ऑफ कफ, कलर एंड कॉन्स्टिटेंसी ऑफ स्पूटम, ठीक है। कह रहा है कि खांसी की अवधि, ठीक है, हमें ड्यूरेशन चेक करना है कि खांसी कब से आ रही है, ठीक है, खांसी का क्या प्रकार है, रंग और बलगम की स्थिरता का पता लगाना है। कॉन्स्टिटेंसी ऑफ स्पूटम से मतलब क्या है, जो स्पूटम है वो किस तरह का, गाढ़ा है कि पतला है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी कहते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट ये हमारा पॉइंट है, चेक फॉर फीवर, सॉर थ्रोट, चेस्ट पेन एटसेट्रा, ठीक है। खांसी में हमें क्या क्या चेक करना है, बुखार है, गले में खराश तो नहीं है, सीने में दर्द तो नहीं है, ये भी हमें चेक करना है। क्लियर है। चलिए अगला हमारा पॉइंट है, इफ सस्पेक्टेड टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस रिफर द पेशेंट टू हॉस्पिटल फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड फर्दर ट्रीटमेंट, यदि टीबी का संदेह हो तो मरीज को जांच और आगे के इलाज के लिए उसे तुरंत जो है अस्पताल भेज दें। क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट, ठीक है, कफ का कैसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, गिव स्ट्रीम इनहेलेशंस एंड टेकिंग एक्स्ट्रा फ्लूइड्स विल हेल्प टू लूज म्यूकस, ठीक है, स्ट्रीम इनहेलेशन दें, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ठीक है, भाप देते हैं, ठीक, और अतिरिक्त तरल पदार्थ लेने से बलगम जो होता है, जो स्पूटम होता है, वो क्या हो जाता है, हमारा लूज हो जाता है, ढीला हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्या है, एक्सपेक्टोरेंट में गिवन, ठीक है, यानी कि कोई खांसी की जो सिरप होता है, दवा होती है, वो हम दे सकते हैं, ये क्या हमारा एक्सपेक्टोरेंट है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या है, एडवाइज द पेशेंट नॉट टू स्मोक इफ ही इज स्मोक
स्मोकर, यदि कोई ऐसा पेशेंट जो स्मोकर है, जो धूम्रपान करता है, तो ऐसे पेशेंट को हम जो है सिगरेट पीने से उसको मना करेंगे कि आप जो है धूम्रपान ना करें। क्लियर है? आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें, और यदि अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।